हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे भारतीय युग प्लस त्रिवेदी युग। क्या भारतीय युग प्लस भारतेंदु भारतीय युग प्लस त्रिवेदी युग को। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय युग का क्या क्या नाम, किसने क्या क्या नाम दिया है। तो भारतीय युग को सब क्या क्या नाम दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा का प्रथम उत्थान कहा है। क्या कहा है? नई धारा का प्रथम उत्थान कहा है। भारतीय युग को नई धारा का प्रथम उत्थान कहा है और द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान कहा है। इसका समय कब से कब तक है? 1868 से 1893 शुक्ल ने माना है। 1868 से 1893 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 माना है। और इन्होंने इसे आधुनिक काल कहा है। क्या कहा है? आधुनिक काल। इसे आधुनिक काल कहा है। किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? रामविलास शर्मा ने इसका समय 1857 से 1900 माना है। और इन्होंने इसे नवजागरण काल कहा है। क्या कहा है? नवजागरण काल की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने भारतीय युग को नवजागरण काल की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम भारतीय युग और द्विवेदी युग के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रसा उपनाम से जाने जाते हैं। रसा उपनाम किस कवि का है? प्रेमघन का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर अंबिका दत्त व्यास का, या प्रताप नारायण मिश्र का? रसा उपनाम से जाने जाते हैं। आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, रसा उपनाम से कौन जाने जाते हैं? रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? रसा। और इन्हें भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली थी। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अब्र उपनाम किस कवि का है? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन 2 अंबिका दत्त व्यास का, ऑप्शन 3 दुर्गा दत्त व्यास का, ऑप्शन 4 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, अब्र उपनाम किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर छोपुड़ कविताएं लिखी थी। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी टू टाइम रहेगा, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन से अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं रंगरेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 प्रेमघन, ऑप्शन 4 राधा कृष्ण दास। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा हमारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अमीर खुसरो से मिलती जुलती मुकरियाँ लिखी हैं। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूरी अमी की कटोरिया सी चीर जीवो विक्टोरिया रानी, समस्या की पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि दी गई थी। इसमें से किसको सुकवि की उपाधि दी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन 2 अंबिका दत्त व्यास को, ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्र को, ऑप्शन 4 राधा कृष्ण दास को। क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा? अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई है।
बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद किस कवि ने किया है? गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिनट और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद किस कवि ने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, कौन हो जाएंगे गोल्ड स्मिथ की रचना पर? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का एकांतवासी योगी है, इसका अनुवाद इसने, देखो, एकांतवासी योगी, ये रचना है 1886 की, और इसका अनुवाद हर्मिट के गोल्ड स्मिथ नाम से खड़ी बोली में किया था। किसमें? खड़ी बोली में। और उसके बाद फिर उजड़ग्राम का उजड़ग्राम 1889, इसका डिजर्टेड विलेज है। क्या है? डिजर्टेड विलेज। और इसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया था, ब्रज भाषा में है। और श्रांत पथिक, तीसरा आता है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक का अनुवाद पाठक जी ने 1902 में ट्रैवलर नाम से किया था। किसका? ट्रैवलर नाम से, गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर नाम से इसको भी इन्होंने खड़ी बोली में किया था, खड़ी बोली में। दिया होगा ना। एकांतवासी योगी का अनुवाद 1886 ईस्वी में हरमिनट के डिजर्टेड विलेज, गोल्ड स्मिथ के खड़ी बोली में किया था। उजड़ग्राम का डिजर्टेड विलेज नाम से 1889 में ब्रज भाषा में किया था। श्रांत पथिक का अनुवाद 1902 में द ट्रैवलर नाम से खड़ी बोली में किया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई कविता है। तृतीयाम विजयनी विजय वैजयंती प्रात समीरन फूलों का गुच्छा। क्या होगा राइट आंसर इसका? यस, क्या हो जाएगा? विजयनी विजय वैजयंती, जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई थी। विजयनी विजय वैजयंती ये रचना है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु जी की है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्दिक हर्षादर्श किस कवि की रचना है? हार्दिक हर्षादर्श किस कवि की रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है हार्दिक हर्षादर्श। इनकी और रचना है जिड़ जनपद आनंद अरुणोदय जिड़ जनपद आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली में है। मयंक महिमा
अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, बृजचंद पंचक, ये सभी रचनाएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन 1 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन 2 है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन 4 है श्रीधर पाठक की। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जयद्रथ वध किसकी रचना है? यस, जयद्रथ वध किसकी रचना हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? राष्ट्र कवि। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं, इनकी सबसे पहली रचना है रंग में भंग। इनकी सबसे पहली रचना है रंग में भंग, जो 1909 में लिखी गई थी। इनकी पहली रचना 1909 में लिखी गई थी, रंग में भंग। और जयद्रथ वध दूसरी है। जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 की है जयद्रथ वध। दूसरी रचना जयद्रथ वध है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जयद्रथ वध का काव्य रूप क्या है? जयद्रथ वध जो 1910 में लिखा गया है और यह है किसका? मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त की है। इसका काव्य रूप बताइए, इसका काव्य रूप क्या है? ऑप्शन 1 है ये महाकाव्य है। ऑप्शन 2 खंड काव्य। ऑप्शन 3 गीत काव्य। ऑप्शन 4 चंपू काव्य। क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर? यस, राइट आंसर क्या होगा? खंड काव्य। खंड काव्य की श्रेणी में आता है हमारा जयद्रथ वध। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा रंग में भंग काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष है। रंग में भंग काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष बताइए। अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसमें बताइए 1910, 1915, 1909 या 1911। रंग में भंग काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर दीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1909 की है। हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राष्ट्रीय कविता भारत बारहमासा के रचयिता कौन है? भारत बारहमासा किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर राधा कृष्ण दास की, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। क्या होगा हमारा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, भारत बारहमासा देश दशा किसका है? भारत बारहमासा देश दशा। भारत बारहमासा देश दशा राधा कृष्ण दास की है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आनंद अरुणोदय किस कवि की रचना है? अभी हमने देखा ना, आनंद अरुणोदय बताया था हमने ऊपर, उनकी सारी रचनाओं को। आनंद अरुणोदय तो किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, या राधा कृष्ण दास की। राइट आंसर दीजिए, किसकी है? यस, राइट आंसर क्या होगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। आनंद अरुणोदय किसका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। आनंद अरुणोदय, जिड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, बृहच्चंद पंचक। इन्होंने दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने पर छोकपुड़ कविताएं लिखी थी। यस, ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतेंद्र युगीन कविता की विशेषता नहीं है। नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। चाहे राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति, या ऑप्शन 2 सामाजिक जीवन की उपेक्षा, ऑप्शन 3 ब्रज भाषा में काव्यगत अभिव्यक्ति,
या फिर ऑप्शन फोर्थ समस्या पूर्ति के माध्यम से रचना कौशल की प्रस्तुति। राइट आंसर क्या होगा? यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन की उपेक्षा। सामाजिक जीवन की उपेक्षा इसमें नहीं की गई है, क्योंकि भारतीय युग में राष्ट्रीयता भावबोध की अभिव्यक्ति हुई थी। ब्रज भाषा में भी काव्य की भाषा जो ब्रज भाषा ही थी, और समस्या पूर्ति के माध्यम भारतीय युग से ही शुरुआत होती है। अमीपुरी की कटोरिया चिरजुवर है, विक्टोरिया रानी से किया था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? उद्धव शतक किस कवि की रचना है? यस, उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी रचना हो जाएगी उद्धव शतक? यस, उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और ये है कब की? 1929 की है। 1929 की है। और इनकी एक और रचना है गंगावतरण। क्या है? गंगावतरण। गंगावतरण, गंगावतरण है। श्रृंगार लहरी भी है, श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी हो गया। हिंडोला, हिंडोला इनकी रचना है। इन्होंने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से की थी। किस नाम से? समालोचना दर्श नाम से। समालोचना दर्श नाम से की थी। और ये जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। किस उपनाम से? जकी उपनाम। इनका उपनाम क्या था? जकी उपनाम। उर्दू में कविता करते थे। जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे। ब्रजनाद से व्योम जगा दे पंक्तियों के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसकी पंक्तियां हैं ये? धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे। मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत भारती किस कवि की रचना है? ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन 3 रामनरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर की। राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। और है ये कब की? 1912 की। कब की है? 1912 की है। यस, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? सर्गो नरक ठिकाना नाहि कविता के लेखक हैं। ऑप्शन 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन 3 सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, क्या हो जाएगा? सर्गो नरक ठिकाना नाही महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का काव्य रूप है। मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का काव्य रूप क्या है? किसान महाकाव्य है, या खंड काव्य है, चंपू काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर हमारा? यस, क्या हो जाएगा? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। इनकी पहली रचना हमने देखी रंग में भंग है। क्या है? रंग में भंग है। इनकी पहली रचना रंग में भंग है, 1909 की है। कब की है? 1909 की। दूसरी क्या है? जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध 1910 की है, जो 1910 की है। फिर किसान खंड काव्य है, ये भी 1917 का है। 17 किसान। उसके बाद पंचवटी कब की है? 1925 की। पंचवटी 1925। फिर उसके बाद आता है झंकार। 1929 का है। विकट भट्ट ये भी 1929 का है। फिर गुरुकुल आता है। गुरुकुल भी 1929 की है। फिर उसके बाद साकेत आता है। क्या? साकेत इनकी फेमस रचना है। साकेत का है 1931 का है। साकेत का समय 1931 है। साकेत लिखते हैं। उसके बाद फिर साकेत के बाद यशोधरा कब की है? यशोधरा 1932 की है। कब की है? 1932 की। यशोधरा 1932 की है। यशोधरा के बाद द्वापर है। द्वापर और सिद्धराज दोनों 1936 की है। द्वापर और सिद्धराज 1936 की है। द्वापर और सिद्धराज। फिर जय भारत 1952 का है। 1952। उसके बाद फिर विष्णुप्रिया 1957 की है। तो ये हो गई मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग होता है 1909 में। फिर ये जयद्रथ का वध कर देते हैं 10 में। फिर उसके बाद 17 किसान, उसमें 25 पंचवटी लिखते हैं, 29 झंकार, 29 बिकटभद और 29 गुरुकुल। फिर उसके बाद साकेत आ जाते हैं। साकेत 1931 में साकेत लिखते हैं। फिर 32 में यशोधरा से मिलते हैं। फिर द्वापर जाते हैं सिद्धराज के साथ। 36 में 52 बार जय भारत बोलते हैं। किसकी? विष्णुप्रिया की। तो इस तरह से हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं क्रम से हैं, क्योंकि कई बार होता है ना एग्जाम में क्रम से रचनाएं पूछी जाती हैं। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारतेंदु प्रगेंदु कविता कामनी कांत साहित्य सुधाकर उपाधियां किस कवि से संबंधित हैं? भारतेंदु प्रगेंदु गर्भरंडा रहस्य इनकी फेमस रचना है ना। तो अभी एक हिंट मिल गया है। राइट आंसर बताइए आप लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, या फिर महाविशाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर? क्या होगा हमारा राइट आंसर? भारतेंदु प्रजेंद्र कविता कामनी कांत साहित्य सुधाकर उपाधियां किसका विशेष संबंधित है? यस, क्या हो जाएगा? नाथुराम शर्मा शंकर। इनका गर्भरंडा रहस्य फेमस रचना है, जो विधवाओं पर लिखा गया है। गर्भरंडा रहस्य है इनका। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? ऑप्शन 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन 2 नाथुराम शर्मा शंकर, ऑप्शन 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त? क्या हो जाएगा राइट आंसर?
यस, क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और इसकी रचना कब हुई है? 1914 में। 1914 में हुई है। और इनकी इसमें कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में? 17 सर्ग हैं। ये भी पूछा जाता है ना, इसमें 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग हैं। और इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन है। क्या है? मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। और इनकी एक और रचना है पारिजात। पारिजात 1937 में लिखा गया है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और वैदेही वनवास 1941 का है। पारिजात कब की है? पारिजात 1937 का है। इसमें 15 सर्ग हैं। और फिर दूसरा आता है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास कब की है? यस, कब की है? 1941। कहीं के 40 भी मिलता है। इसमें 18 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। तो सबसे पहले ये पारिजात लिखते हैं 37 में, 15 सर्ग हैं इसमें। फिर प्रिय प्रवास हो जाता है, इनको 17 सर्ग है, इसमें 14 में लिखते हैं। फिर उसके बाद वैदेही वनवास 1941 में, जिसमें 18 सर्ग हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना करने वाले कवि थे। त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना करने वाले कौन से कवि थे? ऑप्शन 1 है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ऑप्शन 2 है रामचरित उपाध्याय। ऑप्शन 3 है महावीर शाह द्विवेदी। ऑप्शन 4 है राय देवी प्रसाद पुड़। क्या होगा हमारा राइट आंसर? त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना किसने किया है? यस, किसने किया है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इन्होंने त्रिशूल उपनाम से रचना की है। और इनकी रचनाएं कोई बताएगा? यस, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना क्या है? कृषक क्रंदन। क्या है इनकी रचना? कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन प्रेम पचीसी। उसके बाद राष्ट्रीय कृषक क्रंदन प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल उपनाम है त्रिशूल तरंग, करुणा, त्रिशूल सुक। और इन्होंने सुकवि पत्रिका का संपादन भी किया है। क्या किया है? सुकवि पत्रिका भी इनकी ही है। इन्होंने सुकवि पत्रिका का संपादन भी किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? तो अभी हमने ऊपर देखा मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं हमने बताई। तो आप लोग बताइए कि उनकी प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 है झंकार। ऑप्शन 2 है रंग में भंग। ऑप्शन 3 है जयद्रथ वध। ऑप्शन 4 है साकेत। और इसका सन भी बताइएगा, क्योंकि हमने ऊपर इसका सन बताया। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? यस, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना क्या है? रंग में भंग। और ये कब की है? 1909 की है। कब की है? 1909 की है। और झंकार कब की है? 1925 की है झंकार। जयद्रथ वध 1910 का है। इनको 9 में रंग में भंग पड़ जाता है, तब ये जयद्रथ का वध कर देते हैं। और साकेत कब की है? 1931 की साकेत है। यस, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23
है नागरी तेरी यह दशा कविता की रचयिता कौन है? बताइए, नागरी तेरी यह दशा कविता किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, या फिर महावीर शाह द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या मैथिली शरण गुप्त की? किसकी है नागरी तेरी यह दशा? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर हमारा? यस, नागरी तेरी यह दशा कविता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी नहीं है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी नहीं है? हल्दी घाटी, या क्वासी नहीं है, उर्वशी, या फिर विप्लव गायन? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन सी नहीं है? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है। यस, क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है इनकी? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी है किसका? लोग बताइए, हल्दी घाटी किसकी रचना है? यस, हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। किसकी है हल्दी घाटी? श्याम नारायण पांडे। किसका है? श्याम नारायण पांडे का। और ये तीनों बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये उर्वशी भी है, उर्वशी दिनकर की भी है और इनका काव्य है। उर्वशी, ये देखो इनकी रचना है। सबसे पहले कुमकुम लगाते हैं, कुमकुम कुमकुम लगाते हैं, रश्मि रेखा बनाते हैं, रश्मि रेखा, कुमकुम लगाते हैं, रश्मि रेखा बनाते हैं। अपलक पे कहाँ? अपलक पे, अपलक पे। और कहाँ जाते हैं फिर ये? क्वासी। कहाँ जाते हैं? क्वासी। क्वासी किससे मिलने जाते हैं? उर्मिला से। किससे मिलने? उर्मिला से। क्वासी जाते हैं उर्मिला से मिलने, क्वासी जाते हैं उर्मिला से मिलने। फिर उर्मिला इनका खंड काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। फिर प्राणार्पण भी है। तो इसमें ये उर्वशी, तो हाँ इनकी भी है उर्वशी। विप्लव गायन राम बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। हल्दी घाटी ही नहीं होगा। पढ़ते हैं हम 20 नंबर 5 की तरफ। हल्दी घाटी महाकाव्य है। लो, अभी हमने ऊपर वो किया और अभी यहाँ आ गया। हल्दी घाटी किसका महाकाव्य है? ऑप्शन 1 सियाराम शरण गुप्त की, ऑप्शन 2 श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हल्दी घाटी किसका महाकाव्य है? यस, किसका हमने बताया? श्याम नारायण पांडे की रचना है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। सियाराम शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है पूछा है। ऑप्शन 1 विषाद, ऑप्शन 2 आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन 3 पाथे, ऑप्शन 4 झांसी की रानी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? झांसी की रानी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों हैं सियाराम शरण गुप्त की। ये तीनों रचनाएं हैं। देखो, सियाराम शरण गुप्त का है मौर्य विजय। इनकी रचनाएं पूरा हम लगे हाथ बता देते हैं। मौर्य विजय, मौर्य विजय, अनाथ, अनाथ, दुर्वादल, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आद्रा, आत्मोत्सर्ग,
आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, फिर उसके बाद नकुल, ये इनकी रचनाएं होगी। देखो हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। सियाराम शरणगुप्त मौर्य विजय के अनाथ थे। सियाराम शरणगुप्त मौर्य विजय के अनाथ थे। उनको दुर्वादल, विषाद, आद्रा ने घेरा हुआ था, तो वो आत्मोत्सर्ग करना चाहते थे। पाथे और मृण्मयी बापू के प्रति उन्मुक्त थे। फिर दैनिकी और नुकुल आता है। बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्तियाँ किस कविता की हैं और किस कवि की हैं? लगे हाथ ये भी बता दीजिए। यस, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत भारती से। भारत भारती किसकी है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? यस, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ऑप्शन 1 कैदी और कोकिल, ऑप्शन 2 पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन 3 बापू, ऑप्शन 4 वेणु गोजधरा। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी नहीं है? यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? बापू। अभी हमने ऊपर देखा ना, बापू किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। सियाराम शरण गुप्त की है। बाकी ये तीनों माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की और रचनाएं हम देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का देखो, सबसे पहले इनका हिम किरीटनी है। माखनलाल चतुर्वेदी का हिम किरीटनी, उसके बाद हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, वेणुलो गुज धरा। ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन 1 महाविशाल द्विवेदी को, ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन 3 माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन 4 भारतेंदु को। राइट आंसर दीजिए। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? यस, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। पढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। यस, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। आज के लिए बस इतना ही। हमारे ये 30 क्वेश्चन पूरे हुए भारतीय युग से और द्विवेदी युग तक। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल।